अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। आज आपके साथ एक बड़ी ज़रूरी बात शेयर करनी और आपसे जवाब भी लेना है, तो ज़रूर ये 2 मिनट तरह वीडियो लाजमी देखिएगा। खुदा और मोहब्बत 3 के बारे में मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं, अब एक्टर्स ने भी बातें करना शुरू कर दी हैं, सवाल पूछ रहे हैं वो कि भाई खुदा और मोहब्बत 3 क्यों इतना हिट है, कैसा हिट। एक तो टीवी पे उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े, दूसरा यूट्यूब पे 60 मिलियन व्यू आया एक एपिसोड पे, यानी कि 6 करोड़ एक एपिसोड पे व्यू। और खुदा और मोहब्बत में ऐसा क्या है, तो आज एक तो ये जवाब देंगे ऐसा क्या है, क्यों इतने लोगों ने किया। और दूसरा दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ये ड्रामा लिटरली मैंने देखा भी नहीं क्योंकि टीवी 1 पे आ रहा है और हम लोगों की वो क्या कहते हैं ना, असल में प्रायोरिटीज होती हैं, ARY जियो हम और ज़्यादातर ये ड्रामे देखते हैं और जैसे भी हों वो देख के गुजर जाते हैं। तो ये ड्रामा अब मैं देखूंगा, क्यों देखूंगा, उसकी वजह क्या है। खुदा और मोहब्बत 3 के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी जो हाइप और उसकी जो वजह है वो मैं कि वो क्यों है। लेकिन उमैर राना एक एक्टर हैं जो कि एक्टर भी हैं, राइटर भी, डायरेक्टर भी, बड़ा कुछ हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। और ये दिल ना उम्मीद तो नहीं, इसके अंदर भी हैं एज अ एक्टर। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई जिसके अंदर ड्रामे के अंदर वो यमुना जैदी भी है और वो आपका फितूर आला हीरो भी है। फितूर आला हीरो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वैसे आप इतना नहीं जानते जितना लोग फितूर आला हीरो जानते हैं, हमजा के नाम से। एक हैदर था और एक हमजा है उसमें, क्योंकि उसमें वो दिल नशीं का हीरो है फितूर वाला, और वो भी फितूर भी बड़ा हिट है, उसकी भी मुझे वजह समझ नहीं आई। एक और ड्रामा है मोहलत। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खुदा और मोहब्बत 3 की बात करूँगा और दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो ये जो दिल ना उम्मीद तो नहीं के उमैर राना है, इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई है। उन्होंने कहा है कि भाई वाई, क्यों एक सेंसलेस स्टोरी, सेंसलेस यानी कि जिसकी कोई सेंस नहीं है, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, उसकी TRPs और उसकी यूट्यूब पे रेटिंग, और एक ड्रामे में जो कि कमाल एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और राइटिंग जो भी है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, और वो बिल्कुल उसके सामने ज़ीरो है। मैं बताता हूँ कैसे। दिल ना उम्मीद तो नहीं कि TRP भी उसके सामने ज़ीरो है, और अगर YouTube पे देखें तो 4 लाख से 5 लाख व्यू आता है एक एपिसोड, जबकि उसके मुकाबले पे खुदा और मोहब्बत का 6 करोड़ 7 करोड़ तक जाता है। 4 लाख कहाँ, 6 करोड़ 7 करोड़ का। 60 मिलियन अगर व्यू हो एक एपिसोड का तो 6 करोड़ बनता है। हाँ 6 करोड़ बनता। मैं भी हैरान हो गया हूँ कि 6 करोड़ व्यू, तो ये वाकई सोचने की बात है। वाकई सोचने की बात इसलिए है कि लिटरली कोई इंटेलेक्चुअल खुदा और मोहब्बत को ये रेटिंग नहीं देगा। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी चॉइस, उन्होंने भी लिखा, उमैर राना ने भी, कि हम लोग क्वालिटी की बजाय किस तरफ जाते हैं। तो ये साबित होता है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड बेसिकली जो म्यार है वो ज़्यादा लोगों का है क्या, तो बेसिकली वही स्टैंडर्ड है। तो ज़्यादा लोगों का म्यार है ही इस किस्म का, स्टैंडर्ड है ही इस किस्म का। मोहलत ड्रामा एक आ रहा है, आपको मैं एक बात बताऊं, 2nd नंबर पे उसकी पाकिस्तान के ऑल टाइम एक एपिसोड गई है, 2nd या 3rd नंबर पे, मतलब व्यूज़ में यूट्यूब पे। तो मकसद ये कहने का है कि आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में इतने ड्रामे आज तक बने, अभी भी बन रहे हैं। उलाद ड्रामा आया, उलाद ड्रामा, परदेश ड्रामा आ रहा है। ये मोहलत ड्रामे का उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि जियो के जितने भी ड्रामे हैं ना वो टॉप रेटिंग में जाते हैं। तो जियो का जो व्यूअर है ना, ये आज मैं राना साहब को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये क्या वजह। जियो का व्यूअर में ज़्यादातर इंडियंस भी हैं और बाहर के हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि मैंने उसकी एनालिटिक्स का जायज़ा लिया, कमेंट्स का जायज़ा लिया, सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। तो जो पाकिस्तानी व्यूअर है वो सारा नहीं है जियो का, बाहर का और इंडिया का भी बहुत है। अब उनकी मर्जी, उनकी चॉइस। लेकिन अब हाइप भी क्रिएट ऐसी हो जाती है। अब दिल ना उम्मीद तो नहीं की मैंने बड़ी तारीफ सुनी कि बड़ा सबक मोस्ट ड्रामा है, और मुझे सबक मोस्ट ड्रामे पसंद है क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत, मैं ड्रामे को हकीकत से रिलेट करता हूँ। अब ये इनका एक सवाल है उमैर राना साहब का कि क्या ये ठीक है या क्यों है या ऐसा होना चाहिए। तो मैं आज उमैर राना साहब को बताऊं, अगर वो कभी मेरी बात सुने
कि ये सवाल का जवाब मुझे बड़ा पहले का पता है कि मैं इवन अपने रिव्यूज़ जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं करता, मैं हट के करता हूँ। मतलब मैं अपनी क्वालिटी गिरा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे गिरानी पड़ेगी। नहीं गिराऊंगा या नहीं गिराता तो मुझे लोग नहीं देखते। ये सिंपल लॉजिक है। ये आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आप कह रहे हैं खुदा और मोहब्बत 3 क्यों चला? मुझे हो सकता है इसके नीचे गालियाँ पड़ जाएं इस बात पे कि अगर मैंने एक सच्ची बात क्यों की। पाकिस्तान में एक ये जो यूट्यूबर होते हैं, ये डकी भाई वगैरह और ये सारे, आप यकीन करें उनकी 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें सवाए गालियों के और कुछ नहीं होता, बेशक फ़न में। और हमारी यूथ उसको सराह रही होती है। तो बेसिकली प्रायोरिटीज़ का आप अंदाज़ा लगा लें, स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगा लें कि ये है। अब खुदा और मोहब्बत 3 की एक और वजह भी है कि टिकटॉक पे आप जाएं तो वहाँ पे आपकी यूथ पगड़ियाँ पहन के पीछे खुदा और मोहब्बत का गाना लगा हुआ है और वहाँ पे मज़ारों पे जाके तो झूम रही है, मतलब वीडियोस बना रही है टिकटॉक पे और गाना लगा हुआ है मन झूम झूम है, वो खुदा और मोहब्बत का जो भी। तो दिल ना उम्मीद तो नहीं पे वो जाके टिकटॉक नहीं बना सकते। प्रॉब्लम ये, वो जाके गाने लगा के झूम नहीं सकते। अब खुदा और मोहब्बत की अगर मैं पोस्टमार्टम करने लगूं तो वो एक टोटल फेल ड्रामा, फेल, मैं कहता हूँ सेंसलेस तरीन ड्रामा, नॉनसेंस तरीन ड्रामा। क्योंकि उसमें तो मोहब्बत का मानी ही गलत बताया है कि मोहब्बत में अगर आप नाकाम हो जाओ तो आप अगले को बद्दुआ दे दो। मोहब्बत देने का नाम है कि लेने का नाम है, पहले तो ये क्लियर करें। दूसरी बात, मोहब्बत फरहाद माही से करता तो माही अगर इनकार कर दे तो फरहाद बद्दुआएं दे दे और अपने माँ बाप को छोड़ के दरबार पे चला जाए। खुद गर्ज तरीन इंसान अपने माँ बाप का भी नहीं सोचा, माँ पीछे जड़ी अस्पताल पहुँच गई तो दरबार से जाके दाल चौल खा रहे। दूसरी बात, फरहाद ने भी 2 लड़कियों को ठुकराया। 2 लड़कियों ने कहा, एक महल्ले वाली गोलमू वाली तो एक माही दी काम वाली, दोवां ने किया कि फरहाद साहब असी ताड़ते मारने हैं। तो फरहाद ने उनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया आराम से, क्योंकि मैं नहीं तुमसे प्यार करता, सो दैट्स वाई, सिंपल। तो जब माही ने ठुकरा दिया तो फरहाद साहब ने दरबार पे जाने का फैसला कर लिया। तो वो 2 लड़कियां भी अब दरबार पे चल जाएं, फिर इसका मतलब इट मीन्स कि वो लड़कियां भी अब दरबार पे जानी चाहिए, वो भी दरबार पे जाके बैठ जाएं, दाल चावल खाएं। तो फरहाद का वो यकतरफा मोहब्बत 3 मरले के मकान से वो मखदूमों की बंगले तक यकतरफा प्यार, वो खुदगर्दी थी, क्योंकि वो रिजेक्शन कबूल ही नहीं कर सका। वो जो इस तरह लाहौर में एक वाक़या हुआ ना कि वो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया और उसके कज़नों ने उसे मार दिया कि क्यों रिजेक्ट किया, तो फरहाद ने भी उसी तरह किया। तो ये बेसिकली एक सेंसलेस नॉनसेंस स्टोरी, और एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ, क्योंकि पिछली 2-3 किस्तें अगर आप देखें, मैंने देखने की कोशिश की, देखी नहीं गई, तो वो इतनी सुस्त और थ्रिल से ख़त्म। और वो वड्डी सैन वड्डी सैन वड्डी सैन, आप ज़रा दिमाग सोचे ना, वड्डी सैन वड्डी सैन वड्डी सैन करके 70 मिलियन व्यू ले लिए। तो ये ड्रामे नहीं है। मैं क्या क्या थक गया हूँ कि ड्रामे क्यों अच्छे नहीं बनते। तो ये भी उमैर राना साहब भी यही कह रहे हैं कि ड्रामे क्यों अच्छे नहीं बन सकते। दिल ना उम्मीद तो नहीं पे मैं एक कमेंट पढ़ा था, तो किसी लड़की ने लिखा हुआ था कि ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा है ये वाला, तो ऐसे ड्रामे बाकी चैनल्स क्यों नहीं बना सकते। बना सकते ही नहीं, या बना सकते हैं मुझे नहीं पता। औलाद आया, परदेस आ रहा, अच्छा मैं समझता हूँ, लेकिन वो चैनल TV1 बेसिकली इतना पॉपुलर नहीं है लोगों में। एक चीज़ हम लोग पकड़ लेते हैं, उसके पीछे ही लग जाते हैं, वो GORY, और इस वजह से वो यूट्यूब पे भी पॉपुलर नहीं। उसकी फिर हाइप इतनी नहीं होती, उनको हाइप या करनी नहीं आती, तो इसी वजह से फिर सारे ड्रामे इधर आते हैं। तो मोहलत जैसे ड्रामे जो होते हैं, अब मोहलत ड्रामा देखें आप ज़रा, तो मुझे एक बात बताएं, उसमें मुझे कोई सबक दे दें, उसमें मुझे कोई एंटरटेनमेंट दे दें। एक 3rd क्लास किस्म का वो डिट्टो ड्रामा, जो कि जिस तरह के 1000 आ गए, ये इस तरह की साजिशें, उस तरह के डावर, उस तरह की वो किंदा हाशमी की रखते हैं, और वही मतलब इस तरह की स्टोरीज कितनी की देखी, सेम स्टोरी, ठीक है, बहुत देख चुके हैं। यहाँ पे लिस्ट बनाने बैठे ख़त्म नहीं होगी। खुदा और मोहब्बत जोन सा है, उस पर अगर कोई लोग उमैर राना को ये कह रहे हैं कि भाई ये जेलसी में ऐसी बात की, या कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह कि बंदे के जहन में सवाल आता है कि मैंने अगर इतनी मेहनत की और मेरी चीज़ अच्छी है और आगे नहीं गई और दूसरे की क्यों गई। तो मुझे तो इस सवाल का जवाब पता है, वो ये कि आपके इस टाइम पाकिस्तान में भी देखें और कहीं पे भी देखें तो मोबाइल टोटल आम हो चुका है। मोबाइल टोटल आम हो चुका है।
और इससे मुराद मेरी क्या है कि हर बंदे के पास मोबाइल है, यानी कि आपके गांव में मोबाइल, आपके शहर में मोबाइल, आपके स्कूल में, आपके देहात में, आपके कॉलेज में, आपके होटल तंदूर, हर जगह सब्जी वाले, मुर्गी वाले, वेल्डिंग वाले। तो अगर आप टिकटॉक पे जाए ना तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादा आबादी हमारी है क्या, ज़्यादा आवाम है क्या। ठीक है, वहाँ पे आप टिकटॉक पे जाए ना तो वहाँ पे लोग अपने ऊपर बोतलें फेंक रहे होते हैं वायरल होने के लिए। ठीक है, कमीज़ें फाड़ रहे होते हैं वायरल होने के लिए। तो उनको लोगों ने लाइक किया होता है, मिलियन मिलियन लोगों ने। तो अगर कभी ऑब्जर्वेशन करें तो हमारी मेजॉरिटी अवाम अंडर प्रिविलेज है, एजुकेशन के लिहाज से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से, इकोनॉमिकली, बहुत सी चीज़ों में मेंटली अंडर प्रिविलेज है। कि अब ये हमें नज़र आते हैं वो लोग जो कि स्कूलों कॉलेजों में या गाड़ियों में या जहाँ पे भी, शॉपिंग मॉल में, वो असल अवाम नहीं है। अवाम तो बहुत है हमारी, 25 करोड़ का मुल्क है, और वो ज़्यादा अवाम वही है जो कि उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हमसे डिफरेंट है। मेजॉरिटी अवाम वो है। तो ये रीज़न है कि ऐसी चीज़ चलनी है जो टिकटॉक पे जाके आप जिस पे वायरल हो सकें, खुदा और मोहब्बत का गाना लगाएं, पगड़ी पहने और कहें हा 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 मैं आ गया दरबार से हैं। और दिल ना उम्मीद तो नहीं, अगर अच्छा ड्रामा है, इंटेलेक्चुअल ड्रामा है, तो उसको समझने के लिए इंटेलेक्चुअल माइंड भी चाहिए, उसको समझने के लिए उस किस्म की क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का बंदा भी चाहिए। औलाद ड्रामा आया, यकीन करें उस टाइम खुदा और मोहब्बत भी चल रहा था, तो खुदा और मोहब्बत की 60 मिलियन व्यू थे, औलाद के 2 मिलियन थे। तो मैं सोच रहा था 58 मिलियन का फ़र्क है, और औलाद ड्रामे और खुदा और मोहब्बत में मुकाबला ही कोई नहीं। मतलब औलाद ड्रामे से आपको इतने सबक मिलेंगे, ऐसी डायरेक्शन, ऐसी प्रोडक्शन, ऐसी डायलॉग और ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा एक्टिंग, और खुदा और मोहब्बत तो उसको उसके बराबर भी नहीं है। और लेकिन क्योंकि वो फरहाद, एक तो फिरोज़ खान, और वो सारा सेंसलेस चीज़ देखनी है लोगों ने। तो खैर, खुदा और मोहब्बत पे मैं टोटल पोस्टमार्टम बाद में करूँगा, मोहलत पे भी। लेकिन अब ये उमैर राना की इंस्टाग्राम की पोस्ट देख के कि भी वो उन्होंने सवाल किया, आप लोग भी उसका जवाब मेरे कमेंट्स पे भी दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि खुदा और मोहब्बत इतना हाइप होना ठीक है, और दिल ना उम्मीद तो नहीं बिल्कुल ज़ीरो होना ये भी ठीक है। क्योंकि वो, अब मैं सोच रहा हूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं देखूँ, और देख के फिर फैसला करूँ कि क्या उन्होंने बात ठीक की कि नहीं। अब मैं देखूँगा क्योंकि मैंने नहीं देखा लिटरली, और देख के फिर उस पर रिव्यू करूँगा और बताऊँगा कि वो ड्रामा कैसा है, और देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और क्यों उमैर राना की बात ठीक है या गलत है। बहरहाल जो सा है बंदा ये समझे तो बेहतर है कि हमारी पब्लिक की डिमांड क्या है, वो कहते हैं ना कस्टमर क्या है। तो मतलब दुकानदार भी अगर फ़र्ज़ करें अच्छी शर्ट ले आए बाज़ औक़ात, और आप दुकान डाल लें पिंड में, फ़र्ज़ करें ना पिंड में दुकान डाल लें, और वहाँ पे ला के उनको समझाते फिरें कि ये फेडेड है, ये ब्रूज हुई है, ये तो उन्होंने समझ नहीं लगनी। ठीक है, उन्होंने कहना था फटी हुई पैंट। ठीक है, वो जो रिप्ड पैंट होगी वो कहेंगे फटी हुई पैंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर चीज़ बनानी पड़ती है। और हमारी ऑडियंस जो सी है वो मेजोरिटी मैंने आपको बता दी है। उसका अगर आपने देखना कि कैसी है, वो आप टिकटॉक पे जाएँ, आपको पता लग जाएगा हमारी ऑडियंस कैसी है। जिन्होंने कैमरॉन हैरिन को, जो था वो एक बाहर का लड़का है, उसको हीरो बना दिया, जिसने वो एक्सीडेंट में एक माँ और बच्ची को मारा, उसको हीरो बना दिया क्योंकि उसकी ब्लू आइज थी, बड़ी प्यारी थी। तो हमारी ऑडियंस ऐसी है। तो बहरहाल उमैर राना साहब, मैं ड्रामा देखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसा है। तो अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे, आपको सोचने समझने की सलाहियत दे। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं, नहीं लगती तो फिर भी कर दें, क्या हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।